इन तीनों नंबरों में कोई ना कोई रिलेशन होगा, कुछ ना कुछ ऐड डिवाइड प्लस माइनस कुछ करके ये ऐसा कुछ बन रहा होगा इन तीनों नंबरों का। सेम चीज इस प्रोसेस में भी होगी और सेम चीज इसमें भी होगी, तो उससे फाइंड होगा नंबर। तो बताओ, किसी का निकल रहा है तो। आया? अब देखते हैं हम सिक्स कैसे आ रहा है। अगर मैं 25 + 17 करता हूँ, दैट इज 25 + 17 इज, हमारे पास आ जाता है 12, 4, इट इज 42। एंड यहाँ पर ऐड करता है 38 + 18, इट इज 56। एंड सिमिलर इज 89 + 16, अगर मैं ऐड करता हूँ दैट इज 90 एंड 15 इज 105। अब देखो यहाँ पर 8 आया है, ये 56 से है, यहाँ 42 है, यहाँ 6 है। इसका मतलब कुछ ना कुछ रिलेशन बना रहा होगा आगे पीछे से। बताओ क्या हो सकता है। तो 15। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, 15। 7, 7 6 जा कितना आएगा, 42। इसको भी 7 से डिवाइड करूँ तो 7 8 जा 56। और सेम इज, अगर 7 से इसको डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 7 1 जा 7 एंड 3, 7 5 जा 35। तो आंसर इज 50। समझ में आ गया? जी सर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं इसी से रिलेटेड। अब एक नेक्स्ट करते हैं इसमें। मान के चलो कि ऐसा कोई है, ड्रॉ कर रखा फिगर, एंड दैट इज लाइन, ऐसे कुछ बना रखा है उसने। एंड यहाँ नंबर पुट कर रखे हैं 13, इट इज 49, यहाँ पर है 9, 17, 69, 13, 11, 59। अब यहाँ पर जो बच गया है वहां बताओ कि क्या है। ऑप्शन, अगर ऑप्शन से करना चाहोगे तो दैट इज 9, 5, 10 एंड 21। ऑप्शन आर क्या? आया? अब देखो इसमें एक ही, इसे कहते हैं रो। ये भी रो है, ये भी रो है। इट इज रो फर्स्ट, रो सेकंड, रो थर्ड। जिसे कहते हैं कॉलम फर्स्ट, कॉलम टू, कॉलम। अगर देखो इसमें रो या कॉलम में कोई ना कोई रिलेशन बन रहा होगा, रो से कॉलम, रो से में रिलेशन बन रहा होगा, इसमें कुछ रिलेशन होगा। इन, अगर इन तीनों में रिलेशन हो सकता है, इन तीनों में रिलेशन चेक करो। अगर है तो ठीक, नहीं तो अगर ऐसे चेक करो, कॉलम में भी चेक कर सकते हो। कॉलम या रो में कुछ ना कुछ रिलेशन बन रहा होगा, जिससे यहाँ पर एक नंबर फाइंड हो जाएगा। बताओ क्या हो सकता हो।
कुछ आया? अब देखो, अगर हम रिलेशन रो में ढूंढते हैं, जैसे 9, 17 एंड 69। पहला है 9, 17, 69। इसका मतलब इन दो नंबरों से बना होगा 69, कुछ ना कुछ रीजन होगा, इसमें कुछ मल्टीप्लायर कुछ ऐड करके हम 69। अगर हम एडिशन करते हैं इन दोनों का, तो हमारे पास आता है दैट इज 26। 26 और 69 का कोई रिलेशन बनता नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई डिवाइड होता नहीं। 26 टू जा 52 होता है, तो उसमें भी बहुत दूर का नंबर हो जाएगा। अगर हम देखते हैं 69 कितने से आ सकता है, दैट इज, अगर 9 टू जा 18 एंड 15 थ्री जा 51 करता है, 7 थ्री जा 51 करता है, और इन दोनों को ऐड करते हैं तो दैट इज 69। इसका मतलब है मल्टीप्लाई 2 कर रखा है, इसको मल्टीप्लाई 3 कर रखा है। सेम प्रोसेस अगर क्या नीचे हो रही है नहीं हो रही है चेक करते हैं, तो दैट ये हो जाएगा हमारे पास 13 इंटू 2, 26 हो गया। एंड 11 को करूंगा मैं 3 से मल्टीप्लाई, दैट इज 33। क्या इन दोनों का सम 59 आ रहा है? तो बिल्कुल इट इज 59। तो ये वाला मेथड चल सकता है। तो सेम प्रोसेस होगा ऊपर भी। अब इसमें हम करेंगे 13 को किससे मल्टीप्लाई, 3 से, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास 13 3 जा 39। अब बचा कितना, 10। अब 10 किससे होगा, अब मुझे 49 चाहिए था तो मुझे 10 चाहिए, तो 10 के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। किसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ कि 10 आ जाए, दैट इज 5। तो आंसर इज 5। तो यहाँ पर 5 आ जाए। तो उसकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी क्वेश्चन होगा। आपको अलग अलग चीजें सोचनी है और एक साथ ही सोचनी है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास, एड्रेस। मान लो कोई ट्राइंगल दे रखा है, एक ये है, एक ये है। हमें इन जितने भी क्वेश्चन है कुछ ना कुछ रिलेशन ढूंढना है आपस में बस। यहाँ है 491 और बीच में है 123, 123। अब यहाँ है 232 और एक साइड है 4, एक साइड है 9। अभी तीसरी साइड क्या होगा वो ढूंढना है। बताओ, सोचो जरा, जल्दी जल्दी। सर 4। आंसर इज 4। ऑप्शन में है 4, ऑप्शन में है 2, 4, 6 एंड, सॉरी, 2, 4, 6 एंड 16। बताओ फटाफट। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन अपने भी बन गए। आया और किसी का? बताओ, सभी करना, सभी होंगे क्वेश्चन। अब देखो, अगर जिसका भी नहीं हुआ है, अब यह है 1, 2, 3। अब यह है 123। अगर 1 को लेते हैं, 1 का स्क्वायर करूंगा तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करूंगा तो मेरे पास 4 आएगा। तो 1 है मेरे पास, इस 2 का स्क्वायर करने में 4 आ रहा, 3 का स्क्वायर करूंगा तो दैट इज 9 आ रहा। तो सेम है 232। तो 2 का स्क्वायर करूंगा तो दैट इज 4, बिल्कुल है। 3 का स्क्वायर कर रहा हूँ तो दैट इज 9, बिल्कुल यहाँ पर है। अब बचा 2, 2 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आना चाहिए, 4, दैट इज द आंसर। ठीक है? क्लियर हुआ ना ये?
Yes, sir. नेक्स्ट है हमारे पास, मान लो एक सर्किल है, सर्कल, इसमें नंबर है हमारे पास, इट इज 132, 68, 36, 20 एंड 260। इसमें क्या आएगा, इस वाले कॉलम में क्या आएगा, फाइंड करो। तो ऑप्शन से बहुत जल्दी हो जाएगा, इसमें दो नंबर आ सकते हैं आने में, दैट इज 12, 9, 10 एंड 8। जल्दी से बताओ, बहुत सिंपल से। सभी का होना चाहिए जल्दी, सिंपल सी कैलकुलेशन आएगी। आया है ना किसी का कुछ? Sir, 12. इट इज 12। Yes, sir. 12 पे है तो एक का है 12। और किसी का कुछ? अब देखो हम क्या करते थे अभी तक, अगर इसको मैं ऐसे लिख दूं आपको, डैश 20, 36, 68, 132, इस टाइप के क्वेश्चन किए थे, बस अब फिगर में दिखा दिया उसको। अब मैं बोलूं यहाँ पर मिसिंग टर्म ढूंढो, तो आप लोग क्या करोगे, इसको करो फटाफट, जिसने इसको नहीं कर रखा है इस वाले को करो डैश, यहाँ पर कुछ आना चाहिए 20, 30, 36, 68, 132, 260। तो यहाँ पर क्या आएगा बताओ, और लोग भी फटाफट कल कराए थे ऐसे क्वेश्चन। आया किसी अदर का? अब देखो हो क्या रहा है, इन दोनों में गैप देखोगे दैट इज 16, इन दोनों में गैप Sir, देखोगे दैट 8. इज 8, किसी का 8 भी आया। इन दोनों का गैप देखोगे दैट इज 16, इन दोनों का गैप देखोगे दैट इज 32, इन दोनों का गैप देखोगे दैट इज 64, इन दोनों का गैप करोगे दैट इज 128। अब क्या देख रहे हो तुम, इनका सबका डबल होते जा रहा है, दैट इज 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, तो 16 टू जा 32, 32 टू जा 64। तो हर किसी का डबल होता है, मल्टीप्लाई 2 कर रखा है, इसका मतलब इसका भी डबल हुआ होगा, दैट इज इसका डबल कब हुआ होगा, जब यहाँ पर क्या होगा 8। तो 20 से 8 पहले वाला नंबर होगा, दैट इज आंसर इज 12। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 12। ठीक, क्लियर हुआ ये? Yes. Yes, sir. नेक्स्ट है हमारे पास,
हमारे पास है 16, 3, 1, 4 एंड 8। ये पहला फिगर दे रखा उसने, दूसरा दे रखा है 25, 8, 3, 4। क्वेश्चन ये है। एंड नेक्स्ट इज 18, 5, 4 एंड 6। यहाँ पर क्या आएगा पूछ रहा हूँ, बीच वाले। There are the option 3, 10, 15 and 16. 3, 10, it is 15 and 16. देखो कुछ ना कुछ रिलेशन बन जाओगा आराम से। इसका है 3, इसका है आंसर 3। एनी अदर? अब देखो इसके यहाँ देखते हैं हम 8 + 4 + 3, दैट इज 8 + 4 + 3 इज 15। हम 16 में से -15 करते हैं तो वी गेट 1, तो आंसर है 1। सेम सिमिलर 4 + 3 + 5, इट इज 12, तो 12 आ गया। 12 में -8 करूंगा तो दैट इज, सॉरी 20 - 12 करूंगा तो दैट इज वी गेट 8। यहाँ पर 8 है। सिमिलर होगा, इट इज 6 + 4 + 5, इट इज 15। तो हम 18 - 15 करेंगे तो मेरे पास 3 आ रहा है, तो आंसर इज 3। ठीक है, ठीक। तो आप इन तीनों चारों को ऐड करोगे तब भी 16 आएगा। 8 4 12, 12 3 15, 1 16, 8 4 12, 12 5 17, 17 3 20, 6 3 9, 9 5 14, 14 4 18। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वही चीज बताई, बस ये माइनस को उस साइड में जो प्लस हो जाएगा, वही चीज। क्लियर हुआ है? किसी को डाउट है तो इसको बताओ। Yes, sir. Clear है। और कुछ इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं इसका मिसिंग टर्म का। है 1 7, तीसरा टर्म रूप में है। यहाँ पर है 3 9 90, 3 9 is 9 is 90, एंड यहाँ पर है 2 4 and 2 4 and here are 20। बताओ। सर 50। 50 ऑप्शन में है 50। Yes, sir. 50 इनके स्क्वायर को जोड़ दे रहे हैं। आगे सभी का देखो समझ में आने लग गया। दैट इज 4 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, 2 का स्क्वायर हो गया 4, दैट इज ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? इट इज 4, 16 + 4 इज 20। वैसे सिमिलर 3 3 जा 9, 9 9 जा 81, दोनों को ऐड करो तो 90, 1 1 जा 1, 7 7 जा 49, दोनों को ऐड करूंगा तो दैट इज 50।
ठीक है, हो जाएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन। आपको बस पता होना चाहिए, तो इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। बस पता होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व हो। ठीक है, नेक्स्ट है हम जो हम पढ़ते हैं ब्लड रिलेशन। ये रिलेशन वाला क्वेश्चन आता है। ब्लड रिलेशन सभी को पता होता है, रिश्तेदार। अब काम आएंगे आप लोगों में। इसको क्या कहते हैं हम सभी को पता है। ये तो सभी को पता होगा ना कि चाचा किसे कहेंगे, पापा किसे कहेंगे, ये इस टाइप के, कि बुआ। ठीक है, जैसे कि आप नॉर्मल से अगर इंग्लिश में देखें तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास जो जनरेशन वाइज होते हैं, जैसे आप हो गए, आपसे ज्यादा क्या पूछेंगे उस क्वेश्चन कैसे आते हैं। मान लो आप इस जनरेशन में, हम मानते हैं कि आप इस जनरेशन में हैं, तो आपसे ऊपर वाले आपके फादर के बारे में पूछ सकता है, देखिए सेकंड जनरेशन, उससे पहले वाली जनरेशन पूछ सकते हैं। उसके बाद इस लेवल पर आपके फादर आ गए, दैट इज उससे ऊपर आपके दादाजी आ गए, दैट इज ये। और उससे ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछता हो परदादा के बारे में। ठीक है, अब ये आगे इसके ऊपर एक और लेवल आ गया, जैसे फोर्थ टर्म, ये हमारे परदादा के बारे में आ जाएगा जो हम पढ़े। तो हमसे जनरेशन, एक जनरेशन हम, उसके बाद फादर, उसके बाद ग्रैंड फादर, उसके बाद ग्रैंड ग्रैंड फादर। ठीक है, उसके बाद ग्रैंड ग्रैंड फादर। ठीक है, ये हमारे पास जनरेशन वाइज होते हैं कि ये आप हो गए, और आपसे ऊपर इतनी चीजें पूछ सकता है। और जस्ट आपके बाद वाले भी आपके अब बाद क्या आएंगे, आपके बच्चे, उनके बारे में पूछेगा, और उनके बच्चों के बच्चों के बारे में जरूर पूछता है। तो कितनी जनरेशन पता होनी चाहिए, दैट इज 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 जनरेशन से आपके क्वेश्चन आएंगे। आप जिस जनरेशन में हैं, उससे 3 जनरेशन ऊपर, और आप जिस जनरेशन में उससे 2 जनरेशन नीचे। तो इतना पता होना चाहिए, इतने रिश्तेदार हुए कहते हैं हमारे, पता होना चाहिए कि जैसे कि आप आपकी कोई सिस्टर है, सिस्टर के बेटे को आप क्या कहते हो, आपको क्या कहती है, दैट इज मौसी। और ये चीजें ये सब पता होनी चाहिए। ठीक है, ये सभी को लगभग सभी पता होते हैं इस बारे में। मैं ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा तो आप आंसर बताइएगा, ये जैसे कोई क्वेश्चन है तो। अब दो टाइप के होते हैं हमारे पास। एक होते हैं मैटरनल, मैटरनल मतलब जो मदर की साइड से होता है, दैट इज। सेकेंड होते हैं पैटर्नल, दैट इज फादर की साइड से। इसको बोलते हैं पैटर्नल, जो फादर की साइड से वाले हो गए। और ये मदर, जो मदर की साइड से होता है, मदर की साइड से जैसे मौसा जी, मामा, मौसी, ये सब क्या आएंगे, मदर की साइड वाले होंगे। और सेम चीज यहाँ चाचा, ताऊ जी, ये जो चीजें हम पढ़ते हैं नॉर्मली, वो फादर की साइड वाले होते हैं। ये सभी को पता होता है कि बुआ, बुआ के बच्चों को हम दीदी, भैया, दादा, ये जो भी कहते हैं, वो हमें पता होना चाहिए इस कंडीशन। तो ये दो जन वो हो गए, मदर की साइड से रिलेशन, एक फादर की साइड से रिलेशन, ये सब भी पता होना चाहिए। ठीक है, और जैसे क्वेश्चन करेंगे हम उसी के अकॉर्डिंग हम करते हैं। और नॉर्मली जो दिखाया जाता है हम फिगर, जैसे मेल को दिखाने का रीजन होता है प्लस में, फीमेल को दिखाते हैं हम माइनस से, दैट इज साइन ऑफ मेल एंड फीमेल। आप कहीं भी देख। तो अब एक क्वेश्चन सिंपल से स्टार्ट करते हैं। पॉइंटिंग टू अ मैन, राहुल से, किसी को देखते हुए राहुल ने बोला, दैट इज किसी की फोटो को देखते हुए राहुल ने बोला, किसी आदमी, यहाँ किसी मैन को देख रहा हो, किसी पर्सन को देख रहा है, तो राहुल ने इसके बारे में बताया, बोला द बॉय प्लेइंग क्रिकेट इज द सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। जो ये बच्चा खेल रहा है, जो ये खेल रहा है, जो ये पर्सन खेल रहा है, वो कौन है, बोल रहा है, दैट इज सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, फादर्स वाइफ, सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। ठीक है, तो बोला हाउ दैट मैन रिलेटेड टू राहुल।
तो ये जो पर्सन खेल रहा है वो राहुल से कैसे कनेक्टेड होगा। अब क्वेश्चन दो टाइप से आएंगे, ये मैन राहुल से कैसे कनेक्टेड होगा, अलग रिश्ता होगा। जैसे आपका और चाचा का है, अब आप और चाचा हो, मान लेते हैं आप हो और ये चाचा है। अगर वो क्वेश्चन पूछता है आपका चाचा के साथ क्या रिश्ता है, तो आप क्या लगे उनके, दैट इज भतीजा या भतीजी। और चाचा आपके क्या लगे, दैट इज वो जो पर्सन होगा वो आपके चाचा लगेंगे। तो ये रिलेशन अलग अलग क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है। चाचा आप वो पर्सन आपके कौन लगे, दैट इज चाचा। और आप चाचा उन पर्सन के क्या लगे, दैट इज भतीजा या भतीजी, जो भी आंसर है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का जरूर ध्यान रखना कि पूछा क्या है। तो क्वेश्चन उसने सिंपल सा पूछ रखा है कि जो ये पर्सन है वो पर्सन राहुल से कैसे कनेक्टेड है, तो इस पर्सन के बारे में हम बताएंगे, तो राहुल कैसे कनेक्टेड। तो पूछ रहा है सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, मेरे पिताजी की वाइफ का बेटा है, क्वेश्चन। ब्रदर, भाई, ब्रदर। सबका आ गया। यस भाई। सर। अब देखो इसको, नॉर्मली हम जितने भी डायग्राम बनाते हैं इसको डायग्राम के थ्रू ही बनाना। अभी तो बहुत सिंपल सा तो समझ में आ जाता है, क्योंकि डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो जनरेशन होता है, किसी भी जनरेशन को, जितने भी जनरेशन दादा आदा दिखाएंगे हम सब ऊपर को दिखाएंगे, और बच्चे अच्छे उनके नीचे को और को दिखाएंगे। क्लियर। तो अब जनरेशन को हम दिखाते कैसे हैं वो देखते हैं हम। सिर्फ फिगर को अगर हम बनाएंगे तो कैसे बोल रहा है द राहुल, मैं मान के चलता हूँ कि राहुल है, यहाँ पर राहुल हो गया, ये राहुल है, हम राहुल। और उसने बोला है सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, तो क्या हो जाएगा, सन ऑफ माय फादर्स वाइफ। राहुल के फादर मान के चलो, यहाँ पर है कोई फादर, राहुल के फादर, सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, तो क्या हो गया, फादर्स वाइफ मतलब ये वाइफ हो जाएंगे, तो इसकी क्या हो जाएगी, ये मदर हो जाएगी। अब मदर का सन बोल रहा, सन ऑफ माय फादर्स वाइफ, तो इनका सन ये हो जाएगा। अब देखो रिलेशन मैंने लगा रखा है, ये मदर होगा, ये पर्सन मदर होगी, तो मैंने एरो उधर की ओर को लगा दिया, ये राहुल की मदर यहाँ है, राहुल के फादर इधर है। अब ये जो यहाँ पर जो प्लेस आएगा वो किसका आएगा, इनके बेटे का आएगा, तो सन मैंने इधर लिख दिया, तो सन इधर लिखूंगा। तो यहाँ पर जो पर्सन आएगा ये आपस में कैसा रिलेशन रखते होंगे, दैट इज ब्रदर का, तो हम ये निकाल सकते हैं। और इसी तरह से अगर फिगर बनाओगे ना, तो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी बहुत सिंपल से लगेंगे। नहीं तो आपने कोई क्या करता है कि राहुल इधर लिख दिया उसने, फादर को इधर बना देता है, फिर मदर के लिए कहीं और इधर बनाएगा, फिर जनरेशन पता नहीं चलती है। तो सेम जनरेशन वाले एक ही लाइन में आएंगे इस क्वेश्चन पे, और ऊपर वाले जितने भी जनरेशन है वो अलग ऊपर में दूसरी लाइन चल रही होगी, जितने भी अपर वाले। तो तुम्हें जनरेशन वाइज भी पता चलेगा कि इस जनरेशन में कौन सा कैंडिडेट रहेगा। क्लियर हुआ कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यस सर। अब यस देखते सर। हैं, अब देखते हैं क्वेश्चन एक और है। पॉइंटिंग टू अ मैन अ लेडी सेड, एक किसी को देखते हुए एक महिला ने बोला, किसी पर्सन मैन को देखते हुए, दैट इज मैन, तो एक महिला ने बोला हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। हिज मदर, किसकी, इसकी जो मदर है, हिज मदर इज द only daughter of, only daughter of my mother। बताओ हाउ टू इज लेडी रिलेटेड टू दिस मैन, तो लेडी इससे किससे रिलेटेड होगी। बताओ क्या है, किसी का आया।
आया किसी का? आया? लेडी ने बोला, अब क्वेश्चन देखते हैं हम। लेडी ने बोला, दैट इज लेडी, एक महिला है, उसके बारे में बात चल रही है। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो बोला जो इसकी मदर है, दैट इज, मतलब जो इसकी मदर है वो कौन है, बोल रहा है इट इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो इसकी मदर कौन होगी, यहाँ पर कोई पर्सन होगी, दैट इज द मदर। तो इसकी मदर कौन हो जाएगी, यहाँ पर होगा। अब इसकी इकलौती बेटी कौन होगी, ये खुद होगी ना। हिज मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी है किसकी, मेरी मदर की। तो मेरी मदर की इकलौती बेटी मतलब मैं खुद, ठीक है, मैं खुद हो जाऊंगी। और ये कौन होगा, दैट इज द, इसका सन हो जाएगा जो खेल रहा है। हिज मदर, इसका मदर कौन है, ये लेडी हो गई, तो ये कौन हो जाएगा, इसका सन हो जाएगा, दैट इज द मैन। ठीक है, समझ में आया? तो इसकी मम्मी ये हो हाँ जाएगी। समझ में आया ना? क्वेश्चन किसी को डाउट है तो बताओ। क्वेश्चन सिंपल सा बोला था, हिज मदर मतलब जो ये मैन है उसकी मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। जो लेडी है उसकी मदर की इकलौती बेटी, मतलब जो लेडी की इकलौती बेटी, मदर की इकलौती बेटी मतलब खुद के बारे में बात करती है। मान लो कोई आप में से कोई जो फीमेल है, अगर वो इकलौती बेटी होंगी तो क्या कहेंगी, ही इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, या आई एम द ओनली डॉटर ऑफ माई मदर। तो मान सिंगल बेटी हो, इकलौती बेटी हो अपने मदर की, तो उसके बारे में बात चल रही है। तो क्या कनेक्टेड हो जाएगा, दैट इज द आंसर इज मैन। तो ये रिलेशन क्या हो जाएगा, लेडी का पूछ रखा महिला से, तो हमारे पास मदर है। ठीक है, तो पर्सन लेडी से कैसे कनेक्टेड होगा, तो पर्सन की मदर होगी वो लेडी। समझ में आ गया? सर। यस सर। अब नेक्स्ट है हमारे पास, एक क्वेश्चन लिख लो। क्यू इज द, क्यू, क्यूज मदर इज द सिस्टर ऑफ पी। सिस्टर ऑफ पी, क्यू की जो मदर है वो सिस्टर है किसकी, पी की, एंड डॉटर ऑफ, डॉटर ऑफ एम। क्यूज की जो मदर है वो सिस्टर है पी की, एंड डॉटर है एम की। एस इज द डॉटर ऑफ पी एंड सिस्टर ऑफ पी। एस is the daughter of T and sister of T. Sister of T. तो बोल रहा है how M is related to T. How M is related to T. Question. तो Q's mother is the sister of P. जो Q की माता है वो सिस्टर है P की, बहन है P की, एंड बेटी है M की। जो Q की माता है, बेटी है M की और बहन है P की। S is the daughter of P. S बेटी है P की एंड बहन है T की। हाउ M is connected with T. How M is connected with T है। M का, M क्या लगेगा T का, ऐसा कुछ क्वेश्चन। सर डॉटर।
मतलब एम की डॉटर टी, एम की डॉटर टी, तो एन क्या हो जाएगा? मदर ऑफ टी। मदर ऑफ टी। मदर तो है नहीं ऑप्शन। निकला?